कि जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता वो कभी भी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। महाकारुण्य तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मेरा कोटि वंदन। नारी जाति के उद्धारक, गूंगों को आवाज देने वाले, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के शिल्पकार, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर को मेरा शत नमन। इन पूर्णिमा के समय बुद्ध काल से जो घटनाएं घटी, बहुत ही अविस्मरणीय घटनाएं घटी कि हम उस बात को समझे कि हमारे साथ में जो घटनाएं घटी है कि भगवान बुद्ध को, उस अहिंसक को, अंगुलीमाल को धम्म में दीक्षित क्यों करना पड़ा, कि जो भगव और मैत्रानी का पुत्र, जो शीलवान था, जो मृदुभाषी था, जो बहुत ही निष्ठावान था, आज्ञाकारी था, ऐसी बातें क्यों आई? क्योंकि उनके साथ में जो आश्रम में पढ़ने वाले साथी थे, उनकी कुशाग्र बुद्धि को, उनके उस विकास को देख करके उनके मन में एक जलसी भावना होने लगी थी और इसीलिए उन्होंने अनेक प्रकार की घटना घटा करके मणिभद्र जो गुरु थे उनके सामने पेश की। अब गुरु को चाहिए था कि उस बात को जाने, लेकिन उन्होंने उनकी शिकायत को विश्वास से मान लिया और विश्वास से मान करके जब शिक्षा पूरी होती है तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें आदेश दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है। तब वे गुरु आदेश को सिरधार्य करके जंगल में जाकर के उन्हें हिंसक बनना पड़ता है। जब 999 उंगलियों को अपने गले में पिरोते हैं और अंतिम एक बच जाती है, तब श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जो वर्षावास कर रहे थे, उनके मन में आया कि आज मुझे अंगुली करना है। वे अपना चीवर पकड़ के जाते हैं और जब रास्ते में अंगुलीमाल उन्हें देखता है तो उन्हें कहता है कि हे समन रुक। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? इस पाप कर्मों करने से, हिंसा करने से। तब वो अंगुलीमाल आता है और कहता है कि भगवान मुझे क्या करना चाहिए? बोले आपको उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ के लाना है। वो पत्ता तोड़ के लाता है। भगवान कहता है कि मैंने ये काम कर लिया। बोले आपको एक काम और करना है, इस पत्ते को वहीं जोड़ देना है। तो बोले असंभव है बंते जी, भगवान नहीं कर सकता। तो बोले आप जिसकी जान ले रहे हो उसको आप क्या दोबारा जीवित कर सकते हैं? तो आपको इस पाप कर्म करने से कोई फायदा नहीं। जब ये बात भगवान बुद्ध के मुंह से अंगुलीमाल सुनता है, भगवान बुद्ध की ओर वो सिर करके देखता है, उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, शरणागत होता है और भगवान के शरण में जाकर के भिक्षु बन जाता है। दूसरी बात हम सुदत की ले कि जो अपना सब कुछ दान करके
भंते भगवान बुद्ध के लिए विहार का निर्माण करता है कि जब वो अपने साले के यहाँ जाता है, उनका शाला बहुत ही व्यस्त था क्योंकि दूसरे दिन भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ और भगवान बुद्ध का भोजन दान होने वाला था। अनाथ पिंडक अपने साले से पूछता है कि तुमने कुशल से पूछा लेकिन आप इतने व्यस्त हो कि बाकी जानकारी आपने मुझसे प्राप्त नहीं की। क्या बात है कि आपके यहाँ राजा प्रसन्नजीत आने वाले हैं? तो बोलता है कि मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, कल भगवान बुद्ध मुझे मेरे यहाँ पर भोजन करने के लिए आने वाले हैं। मैं उनकी लगभग उनके साथ में 1000 भिक्षु संघ के लोग रहेंगे, मैं इस कारण से व्यस्त हूँ। और जब ये बात सुदत सुनता है तो उसको इतना प्रफुल्लित होता है कि भगवान बुद्ध का नाम सुनने से कब कब दिन निकले, कब कब मैं जाऊं, कब कब दर्शन करूं। सवेरे होता है, वो अकेले ही जाता है। जब भगवान बुद्ध बैठे रहते हैं तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आओ सुदत, नाम से पुकारते हैं। नाम से पुकारते ही वो गदगद हो जाता है कि भगवान बुद्ध ने मुझे नाम से पुकारा। जब भगवान बुद्ध के पास में सुदत जाता है तो जाने के बाद में उनको लगता है कि मैं भी अपने यहाँ पर एक वर्षावास के लिए बुद्ध से स्वीकृति लेता है और स्वीकृति लेने के बाद में उस कार्य में वो लग जाता है और अगले वर्ष जो है वर्षावास के लिए एक विहार का निर्माण करता है। उनके मालूम था कि भगवान बुद्ध जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनको कहाँ कहाँ विश्राम करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ रहना पड़ेगा, उनकी क्या व्यवस्था होगी। सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है सुदत करता है। वो इतना दानी होता है कि गरीबों को मनमानी दान देता है, पिंड देता है। पिंड का मतलब दान होता है, दान देता है, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक रखा गया। और वो राजकुमार जेत का जो मतलब बगीचा था, उस बगीचे में पूरे सोने के सिक्के बिछा देता है, उसको वहां पर विहार करता है। लेकिन उतना दान देने के बाद में भी उस विहार का नाम वो अनाथ पिंडक नहीं रखता, उस राजकुमार के नाम से जेतवन नाम रखता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अगर 10-20 रुपए दे दे या कोई गेट बना दे या कोई भवन बना दे, अपना नाम लिखा देते हैं कि इसके ओर से मतलब भवन का निर्माण किया गया, इसके ओर से मतलब एक विहार का निर्माण किया गया। लेकिन उतना करने के बाद में भी उस अनाथ पिंडक ने अपना नाम न रख के उस राजकुमार के नाम से जेतवन नाम रखा, जहां पर भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में 25 बार मतलब वर्षावास किए। इस प्रकार की घटना जो थी ये घटी। और तीसरा कि भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण हुआ, उस महापरिनिर्वाण के समय जो अंतिम जो दीक्षित हुए थे सुभद्र ने दीक्षित होने के बाद में जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उन्होंने मतलब कहा था कि आओ भिक्षु, हमको जैसा लगे वैसा करेंगे। तो इसके 3 महीने के बाद में लगा कि हमें संगति करना चाहिए, क्योंकि उस समय लिपि नहीं थी। और लिपि नहीं होने के कारण क्या है कि उसको व्यवस्थित ढंग से लिखना या उसको रखना नहीं हो रहा था। भगवान बुद्ध के समय जो भिक्षु आनंद थे वो तो जैसे भी कंप्यूटर थे, कंप्यूटर जैसे उनके मस्तिष्क में सारे सूत्र लिखे थे और याद थे। उनका संगायन मतलब जो है वहाँ पर किया गया और उस संगायन के जो अध्यक्षता महाथेरो शिष्य थे महामुग्धलैन और शारिपुत्र, उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। इस कारण से उनकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की और उनके संरक्षक जो थे अजातशत्रु थे। इस प्रकार की घटनाएं जो है भगवान बुद्ध के काल में श्रावण मास में घटी और उसी पर्व को जो है आज आप लोग जो है हम लोग जो है मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब ने कहा इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अभी पूर्व वक्ता के द्वारा कहा कि इतिहास जानना जरूरी है। अगर इतिहास हम नहीं जानेंगे तो हमें जानकारी हमारे महापुरुषों की और हमारे जो विचारक है उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इतिहास जानने से हमें उसकी शिक्षा मिलती है, शिक्षा से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से शिक्षा मिलती है, शिक्षा से हमें जागृति आती है और जागृति से
एक संघ बनता है, संगठन बनता है, और संगठन के माध्यम से व्यक्ति शासक बनता है। ये बात हमें मालूम होना चाहिए। हमने शिक्षा इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की, और इसीलिए आज हमारे पूर्व वक्ता सम्मानीय डोंगरे साहब ने कहा कि जो है महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमारे पूर्व वक्ता मैडम ने भी कहा, बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने एक स्लोगन लिखा हुआ था, और स्लोगन में लिखा हुआ था कि व्यक्ति पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते, ये लिखा हुआ था। बाबा साहब ने देखा तो नीचे की लाइन को मिटा दिया बाबा साहब ने। जब नीचे की लाइन मिटा दी गई तो वहां के विद्यार्थियों में बड़ी खलबली मची, परेशानी हुई कि बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने नीचे के स्लोगन मिटा दिए। ये बात शिक्षक के पास में गई, शिक्षक के प्राचार्य के पास में गई। बाबा साहब को बुलाया गया कि अगर आपने इसको सिद्ध नहीं किया तो आपको काले से निष्कासित कर दिया जाएगा। बाबा साहब दूसरे दिन गए और उन्होंने कहा कि व्यक्ति पैदा होता है, मर जाता है, लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। मैंने इसको मिटा दिया, क्योंकि जब तक महापुरुषों के विचारधारा का 24 घंटे दिन रात प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक जो है महापुरुष जिंदे नहीं रहे, विचारधारा जिंदे नहीं रहे। इसलिए 24 घंटे प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर महापुरुष है, विचारधारा उनकी जाएंगे। आज हमारे भिक्षु धम्मशिखर जी है, आप रात और दिन बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के विचारों को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए 24 घंटे रात और दिन जो है घूमते रहते हैं, प्रचारित करते हैं। आज जो चेतना आई है, जो जानकारी हमको मिल रही है, जो हम सीख रहे हैं, जो हमें अननोन थे, हमें जानकारी नहीं थी, ये किसके माध्यम से? विचारधारा के माध्यम से। अगर विचारधारा ये नहीं होती तो आज बाबा साहब का इतिहास, जैसे भगवान बुद्ध की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। हम कितने भी पढ़ लिख ले, लेकिन जो व्यक्ति इतिहास नहीं पढ़ता, जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता, वो व्यक्ति मरे हुए मुर्दे के समान है। क्योंकि इतिहास जानना जरूरी। हम पढ़ ले, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बिल्कुल सही बात है। आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग जो है हमारे कार्यक्रम में बहुत कम आते, नहीं आते, उनको टाइम ही नहीं है, और समय भी अगर है तो घर में बैठे रहते, उनको कोई मतलब नहीं है। दुनिया भाड़ में जाए, हम अपने काम से मतलब रखेंगे, ऐसी विचारधारा उनमें है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अवश्य ही समय निकाल करके जहां पर हमारे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर अपने परिवार से जाएं, बच्चों को ले जाएं, और बाबा साहब की जो पुस्तकें हमारे माननीय दिवंगत इलाज बाली साहब ने लिखी, अगर वो भगवान दास जी के साथ में आंदोलन हम महाराष्ट्र में नहीं करते, सरकार को नहीं जगाते, तो हमारे मालूम है, और हमारी छोटी छोटी पुस्तकें नहीं प्रकाशित हो पाती। उनके योगदान से प्रकाशित हुई है बाली साहब के। उन्होंने कई पुस्तकें छोटी छोटी लोगों तक जाए लिखी है, और उन्होंने बाबा साहब के साथ 6 वर्ष तक के जो अध्ययन की साथ में रहे, बाबा साहब के उस काम को आगे लाने के लिए उन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, और 93 वर्ष तक लगातार समाज सेवा में कार्य किए। तो ऐसा जज्बा, ऐसी हुनर और ऐसा मतलब जो है विचारधारा जब तक हमारे समाज में जागृत नहीं होगी, जागृत नहीं आएगी, तब तक हम जो है नहीं कर सकते। और हमारा ऐसे इने गिने लोग हैं जो कार्य करते हैं, लगे रहते हैं, उन्हें सहयोग करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। समय अगर कुछ बात को टीस के रूप में लग गई हो, मैं क्षमा चाहूंगा, और अपनी बात को यहीं पर मैं विराम देते हैं। सभी को सादर जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।